अपने मियाँ जी की शराब पीने की लत फिर मुझे बुरा भला कहना जैसे मेरे लिए एक शाप बन गया हो। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, पूजा पाठ व्रत मंदिरों में जाना, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं है। ऐसे में मैं अपने आप को सच में एक बेबस नारी ही कहूँगी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 34 साल की शादीशुदा हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। शरीर से भारी हूँ लेकिन दिल तो अपना भी है ना। मुझे भी कोई प्यार करने वाला चाहिए था, जो मुझे प्यार करे, जिससे मैं बात कर सकूं, जो मुझे हंसाए, जिसके लिए मैं अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसे खिला सकूं। क्योंकि मेरे मियाँ जी भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी ड्यूटी का समय शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक है। घर में घुसने से पहले मियाँ जी दारू लगा कर आते हैं और फिर 8 बजे सोने चले जाते हैं। मैं उनकी इस आदत से परेशान थी। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते जब मैं रात को अकेली होती तो चैट पर बैठ जाती और लड़कों से चैट करती। बात 6 साल पहले की है। मैं जो अपनी जॉब खत्म करके घर आई, मियाँ जी भी अपने ऑफिस से जा चुके थे। रात को फ्री होकर मैं चैट पर बैठ गई। उसी दिन मेरी एक ऐसे लड़के से चैट हुई जिसने मेरे मोटे होने के कारण भी मुझे पसंद किया। हम दोनों धीरे धीरे रोज चैट करते और मैं उससे चैट करने का हमेशा इंतजार करती। वीकेंड पर हमारी चैट नहीं हो पाती क्योंकि मियाँ जी घर पर होते और मैं तड़प जाती। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे। उसके बात करने का स्टाइल और हंसी मजाक मुझे अच्छा लगने लगा। वो मुझे गंदे चुटकुले और हर बात पर कोई ना कोई जोक बोलकर हंसता। मुझे वो अब अपना सा लगने लगा था। एक बार मैं रात को करीब 11 बजे ऑफिस से आई और खाना खा के और नहा मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने उसे वेबकम पर आने को कहा। वो ऑनलाइन हुआ और हम दोनों ने अपना अपना वेबकम ओपन कर दिया। उस दिन शायद मैं मूड में नहीं थी और बात करते करते उसने जब मुझसे मेरे स्तन देखने की बात कही, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने स्तनों के दर्शाया करवा दिए। उन्हें देखकर वो तो जैसे पागल हो गया। मैं तो पागल ही थी। मुझसे रहा नहीं गया और फिर हम दोनों ने वेबकम पर अपने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को वेबकम पर वस्त्रहीन देखा। इसके बाद हम दोनों खुल चुके थे और धीरे धीरे अब मेरी चाह उस लड़के में बढ़ रही थी। फिर एक दिन मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। वो आए और हम दोनों ने अपने जिस्म को एक दूसरे के जिस्म से ठंडा किया। उस लड़के से मेरा पहला स्पर्श मुझे आज भी याद है। मैं एक मोटी नारी हूँ लेकिन जिस तरह से उसने मुझे शांत किया, मेरे लिए ना भूलने वाला एक लम्हा बन गया। मेरे मियाँ जी की आज भी शराब पीने की लत घर को ना देखना और मेरे से पैसे मांगने मुझे ऐसा लगने लगा जैसे क्या मेरी यही जिंदगी है। क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है? तभी मैंने अपने आप को एक बेबस नारी पाया और एक ऐसे इंसान को जिसे मैं 6 साल पहले इंटरनेट पर मिली थी, आज भी उसके कांटेक्ट में मैं हूँ। हम दोनों आज भी फ़ोन पर बातें करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कोई दिखावा नहीं करते। मेरी यही एक बेबसी थी जिसके कारण मुझे एक कदम उठाना पड़ा। हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।